राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ईश्वर की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। अब देखिए, हम अपने समाज में कुछ लोगों को देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो या कोई अन्य पद पर आसीन हो। कुछ लोग अपने पद का बड़ा घमंड करते हैं और अपने पद पर रहते हुए गरिमा का ध्यान नहीं रखते। ये बहुत गलत बात है। अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपना व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे अपना परिवार हो, चाहे कोई भी अनजान व्यक्ति क्यों ना आए, आप जिस पद पे और जिस पद से किसी का भला होता हो तो आप जो भी योग्यता के हिसाब से हो रहा काम उसको प्यार से करो और उसमें आपकी मेहनत लगेगी। टाल मटोल मत करो। उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ होती होगी अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो अपने पद पर रहते हुए अहंकार युक्त हो जाते हैं। बड़ा अहंकार होता, बड़ा घमंड होता उनको कि मैं अधिकारी हूं, मैं इस पद पे हूं और इस पद पर रह करके और उस पद का वो ध्यान नहीं रखते हैं। उस समय तक तो सब ठीक है, चलो लोग उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उसके आवभगत भी करते हैं और उनको कुछ देना लेना भी करते हैं, चाहे त्योहार हो कुछ भी हो। और वो सोचते बस मेरी बहुत हाथ जोरी कर रहे हैं लोग, और इसी वे में वो पूरी उम्र अपने रिटायरमेंट तक निकाल देते हैं। ऐसी एक सुंदर सी कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। है तो बड़ी सामान्य सी कहानी परंतु मोरल बड़ा गहन है इसका। एक बार एक पति पत्नी थे और पति बड़े प्रशासनिक अधिकारी के पद पर था। उसको सब नमस्ते करते, सब गुड मॉर्निंग करते तो बड़ा अच्छा लगता था। दीपावली, होली या कई अन्य पर्व आते उसको मिठाई के डब्बे भी खूब मिलते और ढेरों डब्बे आते तो बड़ा खुश होते, देखो मेरे पद की गरिमा का कितना ख्याल रखा है, सभी लोग मेरे को मिठाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं। पत्नी फिर बेचारी चुप रहती और अब बार बार जब ऐसा कहा गया तो पत्नी से रहा नहीं गया। देखो पत्नी है ना, उसके कई रूप होते हैं। वो पति को सही रास्ते पे लाने के लिए बार बार प्रयास करती है अगर कहीं गलती दिखे तो। परंतु पति तो अहंकार में डूबा था, उसको नहीं पता कि पत्नी क्यों मुंह लटका के रहती है। क्योंकि उस व्यक्ति का जो पद पे था, अधिकारी था, उसका अपनों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और जो लोग आते जोर जोर करते बस उनका ही वो काम करता और वो भी मन मानी से करता था। पत्नी को ये सब पसंद नहीं था। जब वो आके कहानी बताता अपने घर पर तो पत्नी उसको सही राय देने की कोशिश करती परंतु वो राय नहीं मानता कि नहीं, मेरे पद का लोग सब कितना आदर करते हैं, मैं इस पद पर हूं, अधिकारी हूं। अब पत्नी ने कहा फिर आप मेरी बात सुन लो। अब आपको मैं उपमा दे रही हूं गधे की। एक पत्नी के मुख से ये शब्द अच्छे तो नहीं लगते, पत्नी बड़ी परेशान हो गई बेचारी और हार थक के सोचे किसी न किसी शब्द से अगर इसको कोई सीख मिल जाए मेरे पति को तो ये इंसान बन जाए। अब वो कहता कि तू मुझे गधा कह रही है, जब भी कोई बात होती है हर बात पर तुम गधे हो, यानी मूर्ख। गधा का हम प्रतीकार्थक रूप में मूर्खता का प्रतीक मानते हैं। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे को मेरी पत्नी ऐसा क्यों कहती है जबकि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं। बार बार पूछा तो बोले कि नहीं बताऊंगी मैं, आपको समझ में तो आता नहीं है, आप बने बनाए गधे हो। अब वो चाहे मजाक समझो, वो सोचता कि चलो ठीक है ऐसे कह रही मजाक में। अब पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, कुछ भी कहते तो उसमें वो कई बार विरोध नहीं कर पाते हैं। अब उसको पता तो था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तभी पत्नी कह रही है, परंतु फिर भी उसको लगा कि नहीं, मैं तो अधिकारी हूं। बस यही चलता रहता दिमाग में। कहने तो पत्नी का क्या फर्क पड़ता है, वो समझाती नहीं, समझ में आता उसको। एक दिन वो ऑफिस जा रहा था तो एक गधे पर एक कुम्हार जो मूर्तियां, बड़ी प्यारी प्यारी मूर्तियां बना करके और गधे पर लाद करके बोरे में और वो बाजार में बिक्री के लिए ले जा रहा था।
और जितने भी वहां उस मूर्तियों को देखने वाले थे, आते जाते सभी लोग कि वो हाथ जोड़ते, तो गधे को लगा कि देखो मेरे को सभी प्रणाम कर रहे हैं, कितनी पूछे मेरी। सभी लोग, वहां से वो अधिकारी भी गुजरा, उसने कहा मेरी पत्नी मुझे गधा कहती है, गधे को तो सभी प्रणाम कर रहे हैं। अब वो मूर्तियों को प्रणाम कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आई बात। अब कुमार ने बाजार में मूर्तियां बेचती, वापिस उस गधे पर खूब सारा बोझा ढोकर के वो वापिस आता है मिट्टी वगैरह लेकर के। अब उस गधे को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। गधा भी बड़ा निराश हुआ कि जा रहा था तभी तो मेरे को सभी प्रणाम कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मुझे गर्दन झुका रहे थे। और जब उसी रास्ते से वो भी गुजरा अधिकारी, उसने भी देखा कि अब तो कोई नहीं जोड़ रहा इसको हाथ, अभी तो कोई इसको जी जुरी नहीं करा, ना गर्दन झुका रहा है, ना प्रणाम कर रहा है। क्या बात है, माजरा समझ में नहीं आया। चलो उस बात को उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा बताऊंगी, समय आएगा तब बताऊंगी। होता यह कि थोड़े दिन बाद उसमें रिटायरमेंट था। अब वो रिटायर हो जाते हैं, और क्योंकि पहले जब पद पे थे तब तो लोग अपना काम करवाने के लिए खूब गिफ्ट वगैरह लाते, मिठाइयां लाते, वो अपने पूरे आस पड़ोस में जिसको देनी थी देता था कि देखो मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, मेरे कितने गिफ्ट आते हैं। अब वो रिटायरमेंट में हो जाता है। और जो रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके पास कोई नहीं आता, घर पे रहता है, कोई जी हजूरी करने वाला नहीं, कोई उसको गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा कोई भी नहीं कहता है। तब वो अपनी पत्नी को कहता देखो मैं जब पद पे था ना तो लोग कैसे आगे पीछे मेरे पीछे घूमते थे, कितना मेरा मान सम्मान था। आजकल तो लोग मेरे पास आते ही नहीं। जब मैं निकलता हूं ना तब भी कोई मुझे जो है कोई नमस्कार नहीं करता, न कोई गुड मॉर्निंग करता है। तब पत्नी ने कहा कि अब समझो मेरी बात, मैंने आपको गधा क्यों कहा था, वो बात आज आपको समझ में आई, क्योंकि आपने अपने पद पे रहते हुए अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। मैं यही बात तो आपको समझाना चाहती थी, आप समझने को कभी तैयार ही नहीं हुई, आप अहंकार में मद में चूर थे। मैं आपको बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप सबको बुलाते जा रहे हो, अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हो, परंतु आपने कभी मेरी बात को तवज्जो ही नहीं दिया। और मैं थक आकर के परेशान होकर के आपको गधा करने लगी। कोई भी पत्नी अपने पति को गधा नहीं करती, परंतु मैं मजबूर थी, मुझे पता था ये दिन आने वाला है। आज आपको पता चला ना कि उस गधे पर जब मूर्तियां जा रही थी ना तो उस मूर्तियों को प्रणाम कर रहे थे। आपने एक बार मेरे को ये बात बताई थी, नहीं कि उस गधे को प्रणाम कर रहे थे। भगवान में श्रद्धा होती है लोगों की। और जब वो वापिस आया, मिट्टी उस पर लादी गई कुम्हार के द्वारा, तब गधे को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो बोझा ढो रहा था, उसकी अहमियत नहीं थी। आज आपकी वो स्थिति हो गई है। आप जिस पद पे थे उस पद की गरिमा थी जिससे कि लोग आपके आगे जी हुजूरी करते, गर्दन झुकाते और आपका मान सम्मान जो है बढ़ाते थे। परंतु अब आप रिटायरमेंट हो गए ना, तो आपने पद पर रहते हुए अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपने काम को सही ढंग से नहीं किया, आपने रिश्वत भी ली, कई बार आपने लोगों के साथ गलत व्यवहार भी किया। ये सब मैं देखती और मुझे अच्छा नहीं लगता था आपका ये व्यवहार। मैं आपको बार बार टोकती, आप समझ नहीं पाए, तब मैंने गधा कहना शुरू कर दिया। उस गधे की तरह आप भी हो, जिसमें मूर्तियां थी और वो इस बेमत है कि सब मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु प्रणाम पद को किया जा रहा था या मूर्तियों को किया जा रहा था। समझ में आई बात। अब आपका पद नहीं है, आप घर पे हो। अब दिवाली का त्योहार भी गया, होली का त्योहार भी गया देखो, परंतु किसी ने आपको एक डब्बा भी नहीं दिया मिठाई का, कोई गिफ्ट नहीं दिया ना। इसलिए तो कहते हैं ना, पद पे रहते हुए अपनी गरिमा का ध्यान रखो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। आपके हाथ से जितना किसी का भला हो सके, जितना किसी पर आप दया कर सकते हो, किसी का अगर काम बनता हो तो आप अपना हर संभव प्रयास करके उसका काम बनाओ, उसकी समस्याओं का निराकरण करो। अगर संभव हो तो गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से। परंतु आप तो लोगों से रिश्वत लेते, काम टोलते, लोग चंपले घस लेते अपने आते जाते, कितने परेशान होते थे आपकी इस प्रकार के व्यवहार को देख करके। मुझे तो एक कतई पसंद नहीं था, परंतु आपने तो बस कभी मेरी बात को सुनने की कोशिश ही नहीं की। तब पति ने पत्नी से कहा कि तुम सही कहती थी भारिया, परंतु मैं तेरी बात को नहीं समझ पाया, मैंने तेरे को ही बुला दिया
बस केवल पैसे के पीछे भागता रहा, न बच्चों का ध्यान रखा, न तुम्हारा ध्यान रखा, न घर गृहस्थी का ध्यान रखा, बस अपने पद के मद में चूर रहता था। और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ, जब मैं पास से निकलता हूं तो मुझे कोई भी गुड मॉर्निंग नहीं करता, कोई मेरे पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखता है। जब तक पद में था तब कैसे लोग आके पीछे चक्कर लगाते थे। तो ये कहानी तो बड़ी सामान्य सी है, परंतु इसका मोरल बड़ा सुंदर है। कहने का तात्पर्य, इसका जो मूल संदेश है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ही चाहे कितने ही बड़े पद पे क्यों ना आ जाए, उसने अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार रहित अपने कार्य करने चाहिए। अहंकार युक्त या मद में चूर नहीं रहना चाहिए कि मैं इतने पद पर हूं। पद का मान लोग करेंगे, आपका मान नहीं कर रहे उस समय। आप इस देह में मत रहो कि लोगों को अपना काम करवाना है। आपका व्यवहार देखेंगे वो किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जब आपका व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं होगा उस पद पर रहते हुए, तो लोग कैसे रिटायरमेंट के बाद जी हजूरी करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पद में रहते हुए इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इतने पोलाइट होते हैं कि वो सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच कभी नहीं करते वो। इसलिए हमेशा ही ये ध्यान रखना कि जब आप किसी पद पर आसीन हो तो उस पद की गरिमा का ध्यान रखो। जो आप उस पद पर रह करके काम करो ना, बड़ी ईमानदारी से लोगों के हितार्थ काम करो। आप किसी प्रकार की न रिश्वत लो, न रिश्वत लेने वालों को लेने दो। और देखिए, लोगों का जितना आप भला करोगे, जितने लोगों पर दया करोगे ना, उतना ही अच्छा है। भला का अर्थ लाभ होता है, दया का अर्थ याद। लोग पद जाने के बाद, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, उसके बाद लोग आपको याद करेंगे, है ना। दया का मतलब उल्टा होता है याद करना, तो आपको याद रखेंगे। और जब आप लोगों का भला करोगे तो उसका आप ही को लाभ है। आप जब उस पद को छोड़ोगे, रिटायरमेंट हो जाओगे, तब भी आपका मान सम्मान कभी घटेगा नहीं। जब भी आप कहीं से गुजरोगे तो आपको लोग सिर झुका के ही निकलेंगे। इसलिए हमेशा पद पे रहते हुए अपनी गरिमा का ध्यान रखें, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखें, कभी अहंकार अपने अंदर न आने दें। तो उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। लाती हूँ एक और नई कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।